तो नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था नंबर 1 से रिलेटेड करियर ऑप्शंस, करियर अपॉर्चुनिटीज़। सो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं सीए योमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी और वास्तु कंसल्टेंट, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आज वापस आया हूं आपके साथ नंबर 2 और नंबर 3 से रिलेटेड करियर ऑप्शंस डिस्कस करने। सबसे पहले हम देखते हैं अब नंबर 2। सो नंबर 2 के लोग होते कौन हैं? जो किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को जन्मे हैं, ये लोग होते हैं 2 नंबर से रूल। और 2 नंबर किसका है? 2 नंबर इज रूल्ड बाय मून, चंद्रमा। सो चंद्रमा जैसे आप जानते हो, उनका एट्रीब्यूट्स 2 नंबर के लोगों में आएगा। बहुत ही सौम्य प्लैनेट होता है, बहुत ही शांत प्लैनेट होता है। तो इस तरह 2 नंबर के लोग भी शांत होते हैं, सौम्य होते हैं, बहुत अच्छे होस्ट होते हैं, लोगों को अच्छी तरह से होस्ट कर सकते हैं। दे कैन बी किंग मेकर्स ऑल्सो। और 2 नंबर का एक पॉइंट मैं आपको यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगा कि 2 नंबर के लोग काफ़ी सेंसिटिव भी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जल्दी हर्ट भी हो सकते हैं। तो उनको ये चीज़ के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि वो अगर सेंसिटिव है तो वो अपने आप को ज़्यादा हर्ट ना कर ले किसी की बातों से। ये चीज़ का उनको ध्यान रखना ज़रूरी है। अब आते हैं हम करियर की तरफ। सो 2 नंबर के लिए मेरे लिए कौन सा करियर ऑप्शन बेटर रहेगा? तो सबसे पहले जैसे मैं पूछूं कि मुझे बिजनेस करना चाहिए या मुझे जॉब करना चाहिए, तो मेरा सजेशन ये होगा कि आपको बिजनेस नहीं, आपको जॉब करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही सौम्य हो, शांत हो, आप ज़्यादा लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं चाहूँगा या मैं बताना चाहूँगा कि आप जॉब करो तो आपके लिए बेटर है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बिजनेस करने से रोक रहा हूँ। यदि आपको बिजनेस करना है या आपको फील्ड कोई चूज करनी है तो आप वाटर रिलेटेड बिजनेस कर सकते हो, बिकॉज चंद्रमा इज अ वाटर एलिमेंट। सो आप डेयरी का बिजनेस कर सकते हो, आप लिक्विड से रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर सकते हो, आप वाटर से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हो, आप आइसक्रीम पार्लर डाल सकते हो, आप कंसल्टेंसी में भी अच्छा कर सकते हो। ये नंबर 2 के लिए बेनिफिशियल फील्ड होगा। आप नेवी में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। 2 नंबर का एक प्लस पॉइंट जो है वो आपका इंट्यूशन पावर और जो सेंसिटिविटी है वो काफ़ी बेटर होगा। आपको सिर्फ एक चीज़ में ध्यान रखना है कि फोकस आपको रखना है अपने करियर पे, क्योंकि आप जो है चंद्रमा से रूल होते हो तो पॉसिबल है कि आपका माइंड कहीं फ्लक्चुएट हो जाए, आपका माइंड कहीं डिविएट हो जाए। तो आपको फोकस रखना ज़रूरी है। और एक बात 2 नंबर के लिए मैं परहेज़ रखने को कहूँगा कि आपको आयरन इंडस्ट्री से परहेज़ करनी है, आपको लेदर इंडस्ट्री से परहेज़ करनी है और आपको कोल इंडस्ट्री से परहेज़ करनी है। ये 3 बिजनेस या ये 3 इंडस्ट्री में आपको जाना नहीं है, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अब हम आते हैं 2 नंबर के रूल हुए कौन से सेलिब्रिटीज़ है, ताकि आप कोरिलेट कर पाओ कि अगर ये लोग इस लेवल तक पहुंच सकते हैं तो मैं भी 2 नंबर हूं, मैं भी ये लेवल तक पहुंच सकता हूं। सो आपको सबसे बड़ा एग्जांपल दे दूं, अमिताभ बच्चन, बॉलीवुड सुपरस्टार, ही इज रूल्ड बाय नंबर 2। देन राजेश खन्ना इज रूल्ड बाय 2, मिल्खा सिंह इज रूल्ड बाय 2, विश्वनाथ आनंद द चेस ग्रैंड मास्टर, ही इज रूल्ड बाय 2। तो ये जो एग्जाम्पल्स है ये नंबर 2 से रूल करते हैं और ये आपको एक आइडिया देगा कि अगर ये लोग इतना सक्सेसफुल हो सकते हैं। मेरा इन एग्जाम्पल देने के पीछे का कारण ये है कि आप इन लोगों से प्रेरणा ले सको और आप इन लोगों से सीख सको कि यदि ये बंदा या ये बंदी इस लेवल तक जा सकता है तो मैं भी जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। उसी हेतु से मैं आपको ये एग्जाम्पल्स देता हूँ। तो आप इन लोगों से प्रेरणा लेके इन फील्ड में आप सक्सेसफुल बन सकते हो। अगर यही चीज़ मैं आपको, जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कही थी कि मैं तो कोई और फील्ड में हूँ तो क्या मुझे इमीडिएटली चेंज करना है, तो मैं रिपीट करूँगा कि नहीं, आपको इमीडिएटली चेंज नहीं करना है। आप दोनों चीज़ को पैरेलली कर सकते हो और बाद में लेटर ऑन आप इस फील्ड को लॉन्ग रन में कंप्लीटली कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये था गाइडेंस नंबर 2 के लिए। सो मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। अब नंबर 3 वाले लोग होते कौन? जो किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को जन्म है, ये लोग रूल होते हैं नंबर 3 से। अब नंबर 3 जो है वो है गुरु का नंबर। गुरु जो है वो नॉलेज देता है, ज्ञान देता है, स्पिरिचुअलिज्म देता है, राइट। सो 3 नंबर वाले जो लोग हैं उनका क्रिएटिविटी काफ़ी अच्छा होता है, उनका नॉलेज काफ़ी अच्छा होता है, वो लोग स्पिरिचुअल होते हैं। वो लोग स्पिरिचुअल का मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ तो एक लाइव एग्जांपल है स्वामी विवेकानंद, वेरी स्पिरिचुअल पर्सन नोन अक्रॉस द वर्ल्ड, ही इज रूल्ड बाय नंबर 3। और ये लोग क्रिएटिव भी बहुत होते हैं।
तो 3 नंबर वाले जो लोग हैं वो या तो बिजनेस कर सकते हैं या जॉब भी कर सकते हैं। दे कैन डू वेल इन द फील्ड ऑफ ऑकल्ट साइंसेस। ऑकल्ट इनके लिए बहुत अच्छा फील्ड है। ऑकल्ट मतलब आप न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट बन सकते हो, आप वास्तु कंसल्टेंट बन सकते हो, आप एस्ट्रोलॉजी कर सकते हो और आप ऑकल्ट में बहुत अच्छा कर सकते हो। इसके अलावा आप एजुकेशन में भी बहुत अच्छा कर सकते हो, बिकॉज एज आई सेड 3 नंबर इज नॉलेज, ज्ञान। तो ज्ञान का जो एक्सपांशन है वो एजुकेशन फील्ड में हो सकता है, तो आप एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो। इसके अलावा आप क्रिएटिविटी फील्ड में, मीडिया में, बिहाइंड द कैमरा अच्छा कर सकते हो। लाइक आप कोरियोग्राफी कर सकते हो, आप अच्छे सिंगर बन सकते हो, आप अच्छे डायरेक्टर बन सकते हो। इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दूं तो श्रेया घोषाल इज अ लाइव एग्जांपल ऑफ नंबर 3। शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर नोन इन इंडिया, राइट। सो 3 नंबर से आप काफ़ी कुछ कर सकते हो। आप किसी भी फील्ड में कंसल्टेंसी कर सकते हो, आप इंटीरियर डिजाइनिंग में कंसल्टिंग कर सकते हो, ये भी आपके लिए एक और ऑप्शन है। यदि मैं देखूं कि 3 नंबर का जो पावर है, जो गुरु का पावर है, वो आपको कितना दूर लेके जा सकता है, तो उसके मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको दूंगा। कुछ एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। स्वामी विवेकानंद हो गए, फिर अभी अभी हमने एग्जांपल लिया श्रेया घोषाल जी का भी। हम और भी अगर एग्जांपल्स देखें तो रजनीकांत, ही इज़ अ पायोनियर एज एन एक्टर। गोविंदा, अगेन अ पायोनियर इन द कॉमेडी वर्ल्ड इन डांस, राइट। गोविंदा इज ऑल्सो वेरी गुड डांसर, क्रिएटिव। ये है एग्जांपल्स। स्पोर्ट्स फील्ड में अगर हम देखें सुरेश रायना, युवराज सिंह, ये स्पोर्ट्स फील्ड में भी काफ़ी अच्छा कर चुके हैं, नंबर 3 से रिलू हुए लोग। ये एग्जांपल्स जो मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप कनेक्ट कर सको कि मैं भी 3 नंबर से रूल होता हूँ, ये सेलिब्रिटी भी 3 नंबर से रूल होता है। इफ़ ही और शी कैन डू इट देन आई कैन ऑल्सो डू इट। ये नंबर 3 से जुड़ा है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि नंबर 3 वाले जो लोग हैं वो मल्टीटास्कर्स होते हैं, उनको मल्टीटास्किंग करने में बड़ा मज़ा आता है। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप मल्टीटास्किंग करो, आपको मना नहीं है, बट आप मल्टीटास्किंग करते टाइम ध्यान रखो कि आपका क्वालिटी इम्पैक्ट ना हो। एट द सेम टाइम 3 नंबर का एक और पॉइंट मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा, दैट 3 नंबर पीपल और 3 नंबर पीपल आर वेरी गुड बिगिनर्स बट बैड फिनिशर्स। आप कुछ चीज़ को स्टार्टिंग में बहुत अच्छा करोगे बट बीच में कहीं वो छूट जाएगा या आप उसको आखिरी अंजाम तक नहीं ले जा पाओगे। ये हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपके केस में ऐसा होगा ही, मैं कह रहा हूँ कि इसकी संभावना है। तो आपको इस चीज़ से बच के रहना है। आपको अगर कोई चीज़ करनी है तो आप उसको एंड तक, कंक्लूजन तक लेके जाओ और आप देखोगे कि सक्सेस आपकी कदम चूमेगा। ये हो गया नंबर 3। अब हम अगले वीडियो में नंबर 4 और नंबर 5 की भी बात करेंगे। आज के लिए मित्रों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों परिवारों में भी शेयर कीजिए, ताकि ये करियर रिलेटेड जो हमने श्रृंखला चालू की है, जो लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश की है, वो जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचे उतना अच्छा होगा। और अगर आप चैनल में नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम अगले वीडियोस से आपको कंटिन्यूसली नॉलेज बढ़ाते रहे और आपको एनलाइटन करते रहे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, स्वस्थ रहे, मस्त रहिए और खुश रहिए।